नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के कोटा गुड़ियारी में आयोजित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा और दिव्य दरबार में शामिल होने पहुंचे और भक्ति रस का आनंद लिया। वहीं उन्होंने बागेश्वर बाबा से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री साय ने इस पावन अवसर पर रामायण की आरती में भी हिस्सा लिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सभी को बाबा बागेश्वर का दिव्य प्रवचन सुनने को मिल रहा है, ये बहुत आनंद की बात है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। रामलला को धान का कटोरा कहे जाने वाले और प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भेजे गए चावल से भोग लगाया गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ से चावल सब्जी अयोध्या भेजी गई और छत्तीसगढ़ की ओर से अयोध्या में अभी 2 महीने तक भंडारा चलाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का सारंगढ़ दौरा हुआ और बता दें कि अपने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही उत्साह के साथ स्वागत किया। वहीं दीपक बैज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और वहीं दीपक बैज ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ आने वाली है, साथ ही आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है। दोनों मामलों को लेकर विधायकों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से बैठकें होगी। 2 कारण, पहला तो ये कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में आगमन होना है, उसकी तैयारियों को लेकर भी है, नंबर 1। नंबर 2 कि आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, हमारे विधायकों से चर्चा करेंगे और नई रणनीति में हम लोग चाहेंगे कि इस लोकसभा भी हम लोग चुनाव जीते, इसलिए हम लोग नई रणनीति बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से आज चर्चा करेंगे। डही ब्लॉक कुक्षी विधानसभा का ट्राइबल क्षेत्र है, जहां बच्चों की प्रतिभा कौशल को निखारने, विज्ञान और अन्य विषयों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया। बच्चों ने कई तरह के मॉडल बनाकर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया, जहां चयनित होने पर जिले में सहभागिता के लिए प्रतिभाशाली बच्चों को भेजा जाएगा। बता दें कि डही ब्लॉक के कुक्षी विधानसभा का ट्राइबल क्षेत्र है, जहां बच्चों के प्रतिभा कौशल को निखारने, विज्ञान और अन्य विषयों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया। बच्चों ने कई तरह के मॉडल बनाकर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए और जहां चयनित होने पर जिले में सहभागिता के लिए प्रतिभाशाली बच्चों को भेजा जाएगा। जापान का माउंट एशो सक्रिय ज्वालामुखी दिखाना चाहती हूँ। आज बीआरसी डही में विकासखंड स्तरीय एक विज्ञान प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया। हम लोगों ने स्कूलों में कार्यक्रम कराए थे, फिर संकुल केंद्र पे बच्चों का चयन किया गया। ये सभी बच्चे जो आज यहाँ मॉडल बना के लाए हैं, इन्होंने प्रकृति से अपने आप को जोड़ा है। प्रकृति संरक्षण के साथ साथ अपने आपने देखा अभी पर्यावरण के ऊपर भी बहुत सारे मॉडल बने हुए हैं। सौर मंडल के बारे में भी मॉडल है। अब इन बच्चों में से जो चयनित बच्चे होंगे वो जिला स्तर पर जाएंगे और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि विज्ञान के प्रति बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना, साथ ही जो बच्चे जो कुछ भी बना के लाए हैं वो काफी सराहनीय है। मेरे साथ मेरे बीएससी हितेंद्र सिंह ठाकुर सर, मीनाक्षी मैडम है, भुवन सिंह है, मेरे सारे टीचर, मेरे जन शिक्षक है। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि काफी कम समय में इन्होंने बच्चों को तैयार किया और मैं उम्मीद भी करूंगा कि जिला स्तर पर भी इसी प्रकार ये बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नगर चंद्रावतीगंज में भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी रणजीत हनुमान मंदिर से लेकर पूरे नगर में करीब 3 किलोमीटर तक निकाली गई। वहीं रणजीत हनुमान मंदिर चौराहे पर भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस अवसर पर महिलाएं केसरिया साड़ी पहनकर और पुरुष बच्चे भी बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हुए और भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण के साथ हनुमान का स्वरूप बनाकर झांके निकाले। और वहीं एक नजारा ये भी देखने को मिला कि मुस्लिम एकता कमेटी ने सभी राम भक्तों को फूलों से उनका स्वागत किया और ये प्रभात फेरी का समापन खेड़ापति सरकार के दरबार में हुआ। इस समापन के अवसर पर महाआरती और महाप्रसाद का वितरण किया गया। बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नगर चंद्रावतीगंज में भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी रणजीत हनुमान मंदिर से लेकर पूरे नगर में करीब 3 किलोमीटर तक निकाली गई। वहीं रणजीत हनुमान मंदिर चौराहे पर भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस अवसर पर महिलाएं केसरिया साड़ी पहनकर और पुरुष और बच्चे भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण के साथ हनुमान का स्वरूप बनाकर झांके निकाले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर माता शबरी वाटिका की स्थापना बैहर में की गई, जहां उप वन मंडल अधिकारी बैहर सामान्य और उत्पादन, परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व और पश्चिम बैहर उत्पादन और अन्य स्टाफ उपस्थित रहे, जिसमें बोर्ड निर्माण के साथ ही सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था भी की गई। उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वाटिका की सुरक्षा और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया। खबर जशपुर से है, जहां जिले के फरसाबहार विकासखंड के ग्राम पंचायत फरसाबहार में ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं विकास कार्यों में सरपंच सचिव ने मनमाने तरीके से अनियमितता और अनुपयोगी कार्य करके और कागजों में कार्य करके बता दें सरकारी बजट को चूना लगाया है। वहीं पंचायत प्रतिनिधि समेत सचिव हर काम में कायदे कानून ताक पर रखकर फायदे का पालन कर रहे हैं। और बता दें ग्रामीणों ने कई बार जिले के उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की, लेकिन यहां जांच के नाम पर 0 बटा सन्नाटा दिखा। और बता दें भ्रष्टाचार भली भांति फल फूल रहा है। उन्हें ना तो जांच की चिंता है, ना अधिकारियों का डर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि का दुरुपयोग करके कुंभकर्णीय निंद्रा में विभाग के अधिकारी नजर आ रहे हैं। अंधेरा की कहावत को सार्थक करता जनपद पंचायत फरसाबहार का ग्राम पंचायत फरसाबहार नजर आ रहा है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ गोठान से लेकर टेप नल से लेकर मुर्मीकरण सहित अन्य कार्यों में बखूबी भ्रष्टाचार करके यहाँ के जो सचिव सरपंच हैं ये पैसों का, शासकीय पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने इस विषय में जांच करने को जिले के उच्च अधिकारियों को आवेदन किया कि जांच करके कार्यवाही की जाए, लेकिन आज तक यहाँ पर जांच के नाम पर 0 बटे सन्नाटा है। यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और भ्रष्टाचार भली भांति फल फूल रहा है। ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि क्या ग्रामीणों के आवेदन पर जिले के उच्च अधिकारी कार्यवाही करते हुए जांच करके कार्यवाही करेंगे या फिर भ्रष्टाचार इस पंचायत में ऐसे ही भली भांति फलता फूलता रहेगा। जशपुर जिला से साधना प्लस न्यूज के लिए संगीता चौहान की रिपोर्ट। तिल्दा नेवरा के पास गांव सिनोधा के रहने वाले एक नाबालिग लड़के ने सोशल मीडिया में हिंदू समाज विरोधी पोस्ट कर दिया, जिसे लेकर बजरंग दल, बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने शहर थाने
का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार और कड़ी कार्रवाई की मांग की। और बता दें, वहीं पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। साथ ही पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच को आगे बढ़ाया। भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत एक मौलाना को गिरफ्तार किया। बता दें कि तिल्दा नेवरा के पास गांव सिरोदा के रहने वाले एक नाबालिग लड़के ने सोशल मीडिया में हिंदू समाज विरोधी पोस्ट कर दिया, जिसे लेकर बजरंग दल, बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने शहर थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की और साथ ही पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच को आगे बढ़ाया। भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत एक मौलाना को गिरफ्तार किया। गांव में एक युवक ने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कुछ आपत्तिजनक चीज लिखी थी। एक नाबालिग बालक है, वो उसने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था, जिसको लेके कुछ लोगों ने थाने में शिकायत की। पुलिस इसके आधार पर उस चीज को जांच पर रखी। उसके बाद में पुलिस ने जिनको दोषी पाया उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। और सभी जनता से ये अपील की जाती है कि ऐसे छोटी जो घटनाएं जो घटती है उसको बड़ा रूप ना हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ में पुलिस बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई इसके खिलाफ में करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा में हर्राई वन मंडल की तरफ से अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सभी छात्र छात्राओं को वन प्राणी और पर्यावरण की रक्षा को लेकर शपथ दिलवाई गई। और बता दें कि हराई के जंगलों में छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गान गाकर अनुभूति कार्यक्रम शुरू किया। वहीं बच्चों को वन संपदा और वन प्राणियों की रक्षा को लेकर हराई पश्चिम वन अधिकारी के द्वारा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को वन दर्शन कराए गए, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, वृक्षों की जानकारी, वन प्राणियों की रक्षा, औषधि वाले पौधों की जानकारी छात्राओं को दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और वन विभाग का अमला मौजूद रहा। नारायणपुर में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बालक हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों के अंतिम रिहर्सल का कलेक्टर विपिन माझी और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम के अनुसार बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। रिहर्सल में मुख्य अतिथि का आगमन, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शहीदों के परिजनों से मुलाकात और सम्मान और पुरस्कार वितरण आदि का रिहर्सल किया गया। वहीं कलेक्टर विपिन माझी ने कार्यक्रम के रिहर्सल का अवलोकन करने के बाद संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम को गरिमामय और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी मार्गदर्शन भी दिए। और बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप होंगे। गणतंत्र दिवस पर दशहरा मैदान पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम के फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान आईजी और संभाग आयुक्त भी मौजूद रहे, जिन्होंने परेड का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें, इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दशहरा मैदान पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा फहराकर परेड की सलामी लेंगे। वहीं इसको देखते हुए कार्यक्रम को गरिमामय बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई, जहां शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने झंडा वंदन किया और इसके बाद परेड ने हर्ष फायर और राष्ट्रपति की जय के नारे लगाए। मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। फाइनल ड्रेस रिहर्सल जिसको कहते हैं फुल ड्रेस रिहर्सल, मिनट टू मिनट उसका यहाँ पे अभ्यास किया गया है और काफी अच्छा परेड का प्रदर्शन रहा है। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य जो कार्यक्रम होने हैं गणतंत्र दिवस में वो यहाँ पे होंगे और
हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के मुख्य अतिथि और उसी हिसाब से सारी तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। कितने दल रहेंगे और कितनी परेड में शामिल देख रहे हैं कि करीब 12 से ज़्यादा हमारे प्लेटून्स हैं और इसमें पुलिस के बल, विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड्स, इसके अलावा हमारी महिला होमगार्ड्स और इसके अलावा जो एनसीसी के कैडेट्स हैं और स्काउट के बच्चे हैं, ये सारे इसमें सम्मिलित हैं और बड़े ही उत्साह से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीहोर में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें, समारोह पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया गया। समारोह में कई विद्यालय, सरकारी विभागों की तरफ से मनमोहक प्रस्तुति दी जाती है। वहीं फाइनल रिहर्सल में कलेक्टर और एसपी ने जाकर पुलिस ग्राउंड में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों का भी जायजा लिया है। कोंडागांव में कलेक्टर कुणाल दूधावत के निर्देशानुसार जिले के बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम दिलाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी की ओर से जिले के समस्त प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीईओ ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सभी स्कूलों में पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें परीक्षाओं के पूर्व बेहतर रूप से रिवीजन कराने का निर्णय लिया, जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम निकिता मरकाम सभी प्राचार्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्माण में आ रही समस्या के निराकरण के लिए भी कलेक्टर के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर विशेष शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। बेमेतरा विधायक बता दें, दीपेश साहू अपना जन्मदिन मनाने बेमेतरा जिला के नगर पंचायत बेरला स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मनाया। वहीं आपको बता दें कि दीपेश साहू पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और राजनीति में आने से पहले विधायक दीपेश साहू एक शिक्षक थे। इसी के चलते उन्हें बच्चों से बेहद लगाव है और वहीं विधायक को अपने बीच पाकर स्कूल के बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं खुश नजर आए और साथ ही बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर इस अवसर पर विधायक के हाथों केक कटवाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। अगली खबर कवर्धा से है, जहां लालपुर हत्याकांड के मास्टरमाइंड अयाज खान के घर पर बुलडोजर चला और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि साधराम के हत्यारे घर पर तोड़फोड़ कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में वो घास भूमि है, घास भूमि पे उन्होंने बिना पट्टा प्राप्त किए हुए ही अतिक्रमण करके उतना बड़ा बना लिया है, इसलिए उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सब कितना साल पुराना है? ये कितने साल पुराना है ये तो मुझे बताया नहीं गया है, फिर भी देखने से ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल पुराना तो होगा ही होगा और इसलिए उस पर अतिक्रमक के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हत्याकांड में शामिल था विकास पाल जो जिसका मकान तोड़ा जा रहा है, ऐसा आरोप है और आज पुलिस गिरफ्त में लेते हुए वो कांकेर के जेल में बंद है। पूरा बिल्डिंग गिराया जाए? जी हाँ, अतिक्रमित भूमि से पूरा मलबा। भिंड में उमरी पुलिस ने अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने रिपोर्ट की उसके नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसला कर ले गए। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं नाबालिग लड़की ने पूछताछ के दौरान बताया कि आरोपी अपनी बाइक से जबरदस्ती अपहरण कर ले गया था और जिसे मुझे घर में बंद कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया है। यादव जी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव पाठक जी के मार्गदर्शन में तथा सीएसपी
श्री अरुण कुमार उइके जी के नेतृत्व में आज 376 के आरोपी को पकड़ के जेल भेजा गया है। दिनांक 2/1/2024 को फरियादी ने थाने पे आके रिपोर्ट कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई बहला फुसला के ले गया है। इस पर धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। 4/1/24 को बालिका को दस्तयाब किया गया। उसके कथनों के आधार पर इसमें प्रकरण में 376 का इजाफा किया गया। बाद में आज दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अगली खबर उज्जैन से है, जहां फ्रीगंज क्षेत्र में निर्माणाधीन मंदिर में बेसमेंट के दीवार गिरने से 2 मजदूर दबकर घायल हो गए। इनमें से एक की मौत हो गई और वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीवार गिरने की यह घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के घंटाघर इलाके में हुई, जहां अलग धाम धर्मशाला के सामने एक मंदिर बन रहा है। दोपहर को मजदूर वहां काम कर रहे थे, तभी अचानक बेसमेंट के दीवार भरभराकर गिर गई, जिसके नीचे दबने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक अन्य मजदूर शंकर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नारूमल धर्मशाला के सामने एक इमारत का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पर एक दीवार के गिरने से 2 मजदूर उसमें दब गए थे, जिसमें से एक जो है जितेंद्र सरोज ये शांत हो गए हैं और एक शंकर इंगले ये घायल हो गए हैं। जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और दोनों ही व्यक्तियों के परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। बाकी कार्रवाई चल रही है। कहाँ के से ये दोनों व्यक्ति रहने वाले इंदौर के थे, यहाँ पे मजदूरी के लिए आए थे। किसी लापरवाही सामने आई? अभी जांच चल रही है, इसके बाद ही कुछ पता चलेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश की जिम्मेदारी अरविंद कुमार वर्मा ने ली। वहीं पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश को दिलाई। वहीं नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने पद की शपथ लेते हुए मुख्य न्यायाधीश का आभार जताया। नारायणपुर साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर विपिन मांझी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की। समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों और पत्रों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण करना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को समय पर मिल सके। वहीं कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की जानकारी लेते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के किसी भी व्यक्ति का बीमार होने पर उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध कराएं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में धान के हेराफेरी के मामले में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सीतापुर इलाके में संचालित राइस मिल की ओर से किसानों को धान बेचने की शिकायत मिलने पर राइस मिल को प्रशासनिक टीम ने सील कर दिया। वहीं इसके साथ ही खाद्य विभाग ने राइस मिल में कस्टम मिलिंग के लिए उठाव किए गए धान और चावल का भौतिक सत्यापन भी कराया। इसमें प्रारंभिक जांच में राइस मिल से हजारों बोरी धान गायब मिला है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। गरियाबंद में 23 जनवरी को चूरा के पत्रकार उमेश राजपूत की 14वीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ ग्रामवासियों ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद 2 मिनट का मौन धारण कर आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं पत्रकार उमेश राजपूत का स्टैच्यू स्थापित करने के लिए सभी पत्रकारों और अतिथियों ने नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया और इस अवसर पर फिर एक बार पत्रकार उमेश राजपूत के हत्यारों की गिरफ्तारी और सजा की मांग की गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। हम
परिजनों को 14 वर्ष बाद भी, चाहे पुलिस हो, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई हो, चाहे न्यायपालिका हो, अभी तक न्याय नहीं मिल पाना हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और वहीं अब तक उनके अपराधियों को सजा नहीं मिल पाया और हम अभी भी प्रशासन और न्यायपालिका के चक्कर लगाने मजबूर हैं और तारीख पे तारीख मिलती है, जो हमारे लिए बड़ी विडंबना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुक्षी में विज्ञान प्रदर्शनी मेले का हुआ आयोजन। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, बाल वैज्ञानिकों ने दिखाया हुनर। जशपुर जिले में हो रहा भ्रष्टाचार, सरपंच और सचिव पर लगे गंभीर आरोप। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विकास राशि की जांच की मांग। तिल्दा नेवरा में हिंदू समाज विरोधी पोस्ट पर मचा बवाल। हिंदूवादी संगठनों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दी गई प्रकृति की जानकारी। विद्यार्थियों को पर्यावरण की रक्षा को लेकर दिलवाई शपथ। उज्जैन में निर्माणाधीन मंदिर की दीवार गिरने से मची अफरा तफरी। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घायल मजदूर का इलाज जारी।